तो हेलो एवरीवन। तो आज के हम लोग थर्ड वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हॉस्पिटल सेक्टर का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, जो कि आपके आयुर्वेदा वाले सेगमेंट में वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जीना सीखो लाइफ केयर आपका जब ये आपके मेन बोर्ड आईपीओ में आ गया है, उसके बाद से ये इसका फर्स्ट कॉन कॉल है, आई थिंक, है ना। तो हमने इसको लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था। और कैसे प्रोस्पेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो वो सारे चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी बिजनेस को स्टडी करना स्टार्ट करते हो ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है उसका, है ना। तो इसी के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे अभी इंडिया में जो पूरी एलोपैथी मार्केट है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हो गया, वो 7 लाख करोड़ के आसपास का है, ठीक है। और अगर मैं जो फार्मा इंडस्ट्री बोलूँ इंडिया में, वो आपकी 2 लाख करोड़ के आसपास की है, ठीक है। थर्ड पॉइंट। अब अगर आप देखेंगे इंडिया में टोटल ऑपरेशनल बेड्स कितने हैं, वो अराउंड 19 लाख है, जिसमें से 11 लाख आपके प्राइवेट वाले हो गए और 9 लाख आपके गवर्नमेंट वाले बेड्स हो गए। अब ये नंबर्स क्यों मैं बताया, क्योंकि अब इसको हम कंपेयर करते हैं आज के डेट में जीना सिको से, ठीक है। तो जीना सिको का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू कितना था, टर्नओवर 469 करोड़ के आसपास था। अब मैंने आपको पूरे मार्केट सेगमेंट के बारे में क्या बताया कि कितना बड़ा सेगमेंट है वो आपका 7 लाख करोड़ का पूरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है एलोपैथी में। और जो फार्मा वाली चीज़ है, इन्होंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। उसमें तो बहुत कमी रेवेन्यू आता है, उसमें अराउंड 200 से 500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बोलते हैं हम 1 या 2 साल में करेंगे। तो इन बोथ द सेगमेंट आपको ये दिख रहा है कि जो इनके पास पोटेंशियल है मार्केट को टैप करने का, वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। थर्ड पॉइंट, जो अभी मैं ऑपरेशनल बेड्स के बारे में बात करूँ, तो आज के डेट में इनकी ऑपरेशनल बेड्स कितनी है, 2200 2500 उतनी ऑपरेशनल बेड्स है। आपको मैंने बताया कि ओवरऑल इंडिया में पूरे बेड्स कितने हैं, 19 लाख है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई जो इनके पास मार्केट पोटेंशियल है टैप करने का, वो बहुत ज़्यादा है। ओके, ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या इस तरह की और कंपनीज है हमारे लिस्टेड स्पेस में, नहीं है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली कंपनी के बारे में हो गया। यही जो चीज़ है, यही कंपनी का बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना। ओके, अब इसके अलावा कंपनी के बारे में और डिस्कस करने से पहले जो मिस्टर आचार्य जी हैं, तो अगर आप उनका देखेंगे जो विजन है उनका, जो रहता है कि भाई पहले तो हमें इंडिया की टॉप बेसिकली आयुर्वेदा में टॉप बिजनेस बनना है यहाँ से, फिर बाकी वो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेपाल वगैरह में ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, यूएई वगैरह में एक्सपांड कर रहे हैं, यूएस में एक्सपांड कर रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग बढ़ने के बारे में दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इनके एक एक बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। सबसे पहले जो इनका सर्विस वाला बिजनेस बिजनेस सेगमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप सर्विस वाला चीज़ देखोगे तो बेसिकली इनके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपकी देरा बस्सी, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी इनके हॉस्पिटल्स हैं, अजमेर में हॉस्पिटल है ना, कोलकाता में ये लोग खोलना चाह रहे हैं। तो ये इनके सर्विसेज वाला बिजनेस हो गया। अब जब आप इनका बिजनेस देखते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो इनका जो बेसिकली कॉस्ट पर हॉस्पिटल्स को बिल्ड करने के लिए आता है, वो कम आता है। तो उससे क्या मालूम चलता है हमें कि जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, वो काफी अच्छा होता है। तो आपको इस बिजनेस में आपको आरकॉप्स बहुत ज्यादा हाई नंबर्स नहीं दिखेंगे एज कम्पेयर टू जो आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यथार्थ हो गया, मैक्स हो गया, उस जैसे नंबर्स नहीं दिखेंगे। बट उसके बाद भी ये कंपनी का जो अगेन ब्रेक इवन टाइम होता है, जो जेस्टेशन पीरियड होती है उस हॉस्पिटल को खोलने में, उसको ब्रेक इवन कराने में, उसमें कम लगता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ऑक्यूपेंसी होती है वो काफी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। अब अगर आप पिछला 2 या 3 साल देखोगे इस बिजनेस का, तो उनका जो आरकॉप था, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर बेड था, वो आई थिंक 6000 के आसपास था पहले, ठीक है। 6000 से बढ़ के वो 7 साढ़े 7 हजार हुआ। लास्ट क्वार्टर में मुझे जितना याद है, आई थिंक 8200 के आसपास इनका एवरेज रेवेन्यू पर बेड था, और इस क्वार्टर में वो बढ़ के 8300 हो गया है, ठीक है। तो क्या हमें ये जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है यहाँ से बढ़ता हुआ दिखेगा? द आंसर इज नो। वाई? बिकॉज जो फोकस है कंपनी का, कंपनी यहाँ पे फोकस करता है कि भाई आचार्य मनीष जी का जो फोकस है कि यहाँ पे ये लोग ऑक्यूपेंसी को फिल करने में ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन इंक्रीजिंग द एवरेज रेवेन्यू। तो बेसिकली फोकस इज ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ, ना कि वैल्यू ग्रोथ पे। तो ये जो रेंज है ना 8300 8400, तो इसके आसपास इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो इसके आसपास ही रहना है। सो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब बेड एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो जो मैंने आपको बताया ओवरऑल इंडिया में बेड 19 लाख बेड है। तो अब अगर आप इस कंपनी का देखोगे ना, तो इनका जो विजन है, उनका विजन है कि अभी आने वाले कुछ सालों में, 4-5 सालों में लगभग 10,000 बेड्स करने की बात करते हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे इनका, तो इस साल के लिए इनका लगभग 2800 बेड्स के आसपास गाइडेंस था, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 2200 इनके बेड्स थे। तो अभी वो बेड्स बढ़ा के इन्होंने लगभग ऑलरेडी 582 बेड्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस है इन्होंने, वो H1 में ही इन्होंने बेड्स ऐड करके हटा दिया है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर आप देखेंगे तो अभी जो इस बेड्स की ऑक्यूपेंसी है ना, वो अराउंड 57% के आसपास है। ये जो
सारे बेड बोल दिया मैंने, सारे ब्लेंडेड बेड्स बोल दिए, जो नए बेड्स खुले हैं वो भी और जो पुराने बेड्स हैं उनकी भी बात कर ली। अब अगर आप सिर्फ उन बेड्स को देखोगे जो बेड पहले खुले हैं, मतलब आपकी मार्च के पहले वाले खुले हुए बेड्स है, उनमें अगर आप ऑक्यूपेंसी देखोगे ना तो वो उसकी 80% ऑक्यूपेंसी है। सो वो चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो बिजनेस का फोकस है यहाँ पे, अभी यहाँ से ये लोग अपने ये जो पुराने बेड्स हैं इसकी ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने की बात करते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू बेड्स। तो अभी जो बचा हुआ फाइनेंशियल ईयर है इनका, वहाँ पे अराउंड 200 से 300 बेड्स और खोलेंगे ये। तो ओवरऑल पूरे साल के एंड होते होते आपका देखेंगे ना, लगभग 3000 प्लस बेड्स हो जाएंगे इनके, ठीक है। और अभी जो 57% इनकी ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी है उसको बढ़ा के यहाँ से 80% के ऊपर करेंगे। सो ये हो गया इनके बेड्स वगैरह के बारे में। अब इसी के बारे में बात करता हूँ, जो ये लोगों ने अपना जो एक्सपांशन प्लान था ना, लास्ट क्वार्टर या आई थिंक लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि अभी जो इनका मॉडल है, ये लोग अपने मॉडल को चेंज करने की बात कर रहे थे। ये लोग बेसिकली जो इंडिया में आप देखेंगे ना, बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बेड्स खाली रहते हैं, तो उनको साथ टाई अप करने की बात कर रहे थे। तो उसमें इन लोगों ने बोला था कि हम 8 से 10 मॉडल्स को लेंगे, मतलब हॉस्पिटल्स को लेंगे और उसमें रैपिड पेस में अपने बेड्स को एक्सपांशन करेंगे। तो अभी जैसे देखेंगे इनका अभी सिर्फ एक ही हॉस्पिटल वहाँ पे काम कर रहा है, उसका नाम है सरस्वती हॉस्पिटल, है ना। और उस वाले हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे, बेसिकली कॉलेज, उसमें आप देखेंगे तो उनमें जो इनकी बेड ऑक्यूपेंसी है वो अराउंड 80% के ऊपर है, आई थिंक 90% है ना। तो एग्जैक्ट नंबर्स तो हाँ ठीक है वो तो उसकी वहाँ पे ऑक्यूपेंसी इनको काफी ज्यादा दिखता है। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, उसमें थोड़ा सा पॉज लिया है ना। अभी इनकी 2 और आने वाली है, मैं अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो इनका अगर है ना, एक तो आप इनका औरंगाबाद में आ रहा है और एक और उनका साथ वहीं पे आ रहा है, वहीं आसपास आ रहा है। तो बेसिकली 3 पे फोकस है इनका। फोकस क्यों है 3 पे इनका, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड्स लेते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब रेगुलेशंस वगैरह लगते हैं ना, और साथ में वो एनजीओ ट्रस्ट की तरह से काम करते हैं। तो वहाँ पे ये लोग अभी रेंट शेयरिंग मॉडल की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो उस तरह से तो उसमें वो लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट सिंस वहां पे अगर आप देखेंगे तो इनका पेस आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखता है, बट इन्होंने उसको कंपनसेट कर दिया है आपके बेड्स एडिशन के टारगेट, बेड्स का जो एडिशन है उसको ओवरऑल बढ़ा के कर दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग किसी भी तरह से ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहां पे, है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले के कुछ क्वार्टर्स को आप देखिए तो कंसिस्टेंटली इन्होंने क्या किया है, जो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते थे ना ये लोग, उसको धीरे धीरे कम किया है। तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 8-9% के आसपास होगा गवर्नमेंट बिजनेस इनका। तो अभी वो घटा के इन्होंने लगभग सिंगल डिजिट पे कर दिया है, अराउंड 3% के आसपास इन्होंने किया है। अब ऐसा क्यों किया है, जनरली आप देखते हो कि जो भी गवर्नमेंट बिजनेस होते हैं वहां से आपकी जो टैट होता है, टीएटी, टर्न अराउंड टाइम होता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन आपने किया कितने दिनों में आपको पैसा वापस मिल रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा होता है। उसी कारण क्या होती है, आपकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाती है। एक तो ये बिजनेस ऑलरेडी इनका आरको मतलब एवरेज रेवेन्यू पर बेड है वो कम होता है, और अगर वहां पे आप अपने पैसे को फंसा लोगे तो उससे आपकी रिसीवेबल्स बढ़ जाएगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होती है, और कंपनी ऑलरेडी एक्सपांशन के मोड पे है। तो इसलिए कंपनी ने फोकस किया कि भाई हम, जब हमें ऑलरेडी बिजनेस मिल रहा है तो हम गवर्नमेंट पे फोकस ना करके प्राइवेट की तरफ फोकस करें। तो वो चीज उन्होंने किया है। तो अभी अगर आप जैसे देखेंगे ना इनका बिजनेस पूरा, तो 2 से 3% इनका गवर्नमेंट बिजनेस से आता है, और बाकी 50% आपका अप्रोक्सीमेट 50% आपका सर्विसेज से आ जाएगा जो कि हॉस्पिटल से, और बाकी 50% अराउंड इनका आपके प्रोडक्ट से आता है, जहाँ पे ये अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो ये सारी चीजें, अब क्या है ना, गवर्नमेंट इनसे क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि भाई आप, आपकी जो बेड है अभी भी 57% ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी है, तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि भाई जो बचे हुए बेड्स हैं उसको फिल कर लीजिए गवर्नमेंट वाले कस्टमर से, कस्टमर मतलब पेशेंट से। तो कंपनी कहती है कि भाई अगर हम लोग गवर्नमेंट वालों को फिल करें तो भी आप हमसे क्वेश्चन करते हैं, और अगर हम नहीं करें तो भी आप हमसे क्वेश्चन करते हैं। तो बेसिकली दोनों तरह से फंसते हैं। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस का यही है कि ये लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट शायद एक पोर्टल बना रहा है ना। तो उस पोर्टल में क्या होगा कि बेसिकली इन्होंने जो टीएटी टैट रखा है उस पर्टिकुलर पोर्टल का, वो अराउंड 2 से ढाई मंथ्स रखा है। तो ये लोग क्या करेंगे, आगे जाके थोड़ा सा गवर्नमेंट बिजनेस को बढ़ाएंगे, और वहां पे देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा है, कितनी जल्दी इनको पैसे वापस मिलते हैं। तो अगर इनको वहां पे इंप्रूवमेंट दिखा तो दे विल एक्सपांड अकॉर्डिंगली। सो ये है इनके पूरे सर्विसेज वाले बिजनेस के बारे में, है ना। अब हम लोग इसी से रिलेटेड बात करते हैं जो इनका डायग्नोस्टिक वाला है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, चंदन हेल्थ केयर के साथ इन्होंने टाइप किया है। तो अब इससे क्या फायदा होगा इनको, तो अगर मैं आपको बताऊं, चंदन डायग्नोस्टिक जो है उसके पास 40 lakhs ऑफ एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स हैं चंदन डायग्नोस्टिक्स के। तो अब एक तरह से इस कंपनी को पूरे पूरे उनका एक्सेस मिल जाएगा। तो जब उसके कस्टमर्स इनके यहाँ आएंगे तो बेसिकली इनका भी बिजनेस बढ़ेगा, और चंदन वालों को भी इनके हॉस्पिटल के आसपास ला के अपनी क्लिनिक्स लगा देंगे। तो जो कस्टमर होगा वो भी अपनी जितनी भी जांच करानी है उसको, आपकी ब्लड टेस्ट हो गया है ना, जो भी लिवर टेस्ट वगैरह होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो वो सब जो टेस्ट कराना होगा इनको वो पास में मिलेगा। तो दोनों की ईज हो जाएगा। अब एक और क्या फायदा है इनको, जो
पहले ये लोग क्या करते थे, अपने कस्टमर्स को कुछ कैशबैक्स वगैरह देते थे, ठीक है। तो अब वो जो कैशबैक है वो देना नहीं पड़ेगा इनको, क्योंकि वो सारी चीज एक तरह से चंदन डायग्नोस्टिक की तरफ चला जाएगा। रादर ये जो कैशबैक इनको जो कमीशन मिलेगा ना चंदन डायग्नोस्टिक से, उस कमीशन को यूज करेंगे एक कार्ड के रूप में अपने कस्टमर्स को दे देंगे, कस्टमर्स मतलब पेशेंट्स को दे देंगे। और जो पेशेंट्स पेशेंट्स है एक तरह से उसको रिडीम कर लेगा इनके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो दवाइयाँ खरीदनी होंगी ना, जीना सीखो वाली जो दवाई दवाई वाला सेगमेंट है, तो बेसिकली वो जो कैशबैक है वहाँ पे यूज हो जाएगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए। तो काफी ये भी दिखाता है कि बिजनेस में कितना कितना वो मतलब मिस्टर मनीष आचार्य जी जो कितना वो बिजनेस माइंडेड वाला थॉट प्रोसेस है उनका। तो ये भी चीज आपको दिखाता है। और क्या है जो चंदन डायग्नोस्टिक है ना, इसमें इन्होंने कुछ एक बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया है, आई थिंक कुछ 10 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि लॉजिकल भी है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब आप चंदन डायग्नोस्टिक आपको लाके 40 लाख अपना पूरा कस्टमर का एक तरह से प्रोफाइल देगा, तो अब वो भी तो चाहेगा ना कि आप हमारे यहाँ कुछ लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ भी आप बिजनेस कीजिए। अदरवाइज ऐसा होगा कि आप आए कल को आपने किसी और नए डायग्नोस्टिक कंपनी के साथ चल गए, टाई अप कर लिया, तो वो चीज़ है। तो इस तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है, बट उसके बाद चंदन डायग्नोस्टिक जो है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने क्लिनिक्स खोल दिए हैं। हमारे लगभग 34 इनके जो हॉस्पिटल्स हैं उसके पास उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर ही अपने डायग्नोस्टिक को खोला है। और बहुत सारे जो इनके मशीन्स वगैरह लगाई है ना, जो टेस्ट वगैरह करने होते हैं। और साथ में ये लोग जो इनके बेसिकली जो भी इनके पेशेंट्स हैं उनको कुछ फ्री टेस्ट वगैरह भी देते हैं। स्टार्टिंग में जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट हो गया, LFT हो गया, है ना। तो ये सारे तरह से ये लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज है इनकी। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इनके पूरे प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ में। तो प्रोडक्ट सेगमेंट का अगर आप देखोगे ना, तो जो ग्रोथ इनका आया है काफी अच्छा ट्रैक्शन वहाँ पे दिख रहा है। तो अराउंड 78% का ग्रोथ है वहाँ पे, है ना। और अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन मैंने ऑलरेडी बोला अराउंड 50% के आसपास है। नाउ अभी बहुत सारी बातें चल रही थी पिछले क्वार्टर में कि एक इनका एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था ना, पेट सफा वाला। तो वो प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना है इनको, है ना। तो इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड कर दिया है। अगर मैं आपको कुछ बोलूँ तो ये लोग यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र इन सभी जगहों में इन्होंने इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन गए हैं। और वहाँ पे सेल्स काफी अच्छा हो रहा है। तो जस्ट फॉर अ डेटा अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट क्वार्टर में इनको कुछ लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए का कुछ फायदा भी हुआ है वहाँ से। तो अगेन वो भी दिखता है कि कितना अच्छा ट्रैक्शन है। और इसके अलावा भी अगर आप लास्ट क्वार्टर भी देखोगे तो वहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि जितने भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, वो ऐसा हो रहा है कि तुरंत सेल हो जा रहा है। तो अगेन दिखाता है कि कितना डिमांड है इनकी चीज़ों का। वन मोर थिंग, ये लोग अभी इन लोगों ने अभी क्या किया है, क्वेश्चंस कुछ ऐसे अभी देखिए। आपको प्रोडक्ट्स बेचना है ना, तो आज इंडिया में पूरा क्विक कॉमर्स वाला चल रहा है। तो एक तो ये लोग वहाँ से भी टाइप करते हैं, फिर आपकी जो ई कॉमर्स साइट हो गई उससे भी करते हैं, फिर ओवर द काउंटर वाला भी चीज़ है इनका। फिर अभी इन्होंने क्या किया है, एक लिस्टेड कंपनी है एंटारियो करके, तो उसके पास कुछ है ना 1 लाख फार्मेसीज है, ठीक है। और B2B ऐप भी है उनका। तो एक तरह से उनके साथ टाई अप किया है। अब क्या है, ये जो पूरी एंटारियो कंपनी है, इसके जितने भी फार्मेसीज है ना, तो वहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इनको सेल करना होगा, है ना, उसमें ये लोग जीना सीखो के प्रोडक्ट्स को ही लेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से एक्सक्लूसिव ब्रांड मिल गया इनको और इतनी बड़ी नेटवर्क मिल गई, तो इनको उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्च करने में पैसा नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। सो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो अभी तो इनका पेट सफा वाला मैंने बात किया आपसे। इसके अलावा अभी इनके 15 से 20 प्रोडक्ट्स ऐसे शुगर के, बीपी की, थायराइड की, किडनी की, है ना। तो ये सारी बीमारियों के जो प्रोडक्ट्स हैं ट्रायल फेजेस में है, R&D फेजेस में है, ICMR के वेबसाइट पे भी दिखता है। तो उन सब में काम हो रहा है और कंपनी कहती है कि इस साल के एंड होते-होते लगभग हम लोग 9 से 10 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देंगे। और जो इनका मिड टर्म का फोकस है इस पर्टिकुलर बेसिस पे, वो आपका अराउंड मैंने बोला आपको कितना 300 से 500 करोड़ करने की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। सो ये सारी चीज़ है। और पेट शुद्धि से बोला मैंने कि आपको 2.5 करोड़ ये लोग कमाए हैं पैसा। तो एक और इसी में एक आप देखेंगे ना, तो एक वो वाटर प्यूरीफायर वाला कुछ इनका सेगमेंट था। तो उसको लेके कंपनी ने थोड़ा पॉज़ किया था, क्योंकि पूरा फोकस इनका अभी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में था। अब उसमें क्या है, ये लोग अभी क्वार्टर 3 में उसको अगर रैंप अप करेंगे, तो वो सारी चीज़ है। ओके, एंटेरियो के बारे में मैंने बात कर लिया। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीज़ों चीज़ों के बारे में अगर आप बात करें, तो इन्होंने ग्रैंड थ्रॉटल नाम का जो ऑडिटर है, उनको हायर किया है। तो उससे ये लोग कहते हैं कि हमारे फ़ाइनेंसेस वगैरह में काफ़ी अच्छा है। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि क्या क्या हुआ ना, जब कंपनी आपकी एसएमई से मेन बोर्ड में आया, तो बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस थे कि आपको अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी बेटर करना चाहिए। तो उसी डायरेक्शन में इन्होंने कर रहे हैं। और एक तरह से क्या होता है, ये बेसिकली जेन्युइननेस भी दिखाता है कंपनी का। तो उस डायरेक्शन में भी कंपनी अच्छा ही कर रहा है। अब अब क्या करता हूँ, मैं एक बार पीपीटी से चल लेता हूँ, क्योंकि वो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ सेकंड। सो तो अब हम लोग फाइनेंशियल्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो वो 66% पे ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस कंपनी को देखोगे ना आप, जब इनका आई थिंक लास्ट ईयर एंड हुआ था, तो इन लोगों ने बोला था कि हम 60 करोड़ के आसपास
पर मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप उसी से आप पूरा इनका पूरे ईयर का गाइडेंस वगैरह निकाल सकते हो। तो आप देखिए क्वार्टर 2 में इन्होंने 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, तो 180 करोड़ हो गए, तो उसी के अप्रोक्सीमेट इन्होंने किया है रेवेन्यू, और सेम फॉर क्वार्टर 1 ऑल्सो। और बाकी 9% का तो इंक्रीमेंट दिखाइए, क्योंकि लोग नए बेड्स ऐड कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी भी बढ़ रही होगी। और अगर आप एबिटा देखोगे तो ऑलरेडी इनका एबिटा काफी ज्यादा था, एबिटा मार्जिन 45% का था, और इस क्वार्टर में तो इन्होंने इसको भी बीट किया है। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको ये दिखाता है कि जो नए बेड्स वगैरह ये लोग लगा रहे हैं उस पर ऑक्यूपेंसी अच्छे से आ रही है। सिमिलरली आप पैट पे जाइए, जो पैट का इनका एक जनरल गाइडेंस रहता है ना, वो आपका अराउंड 18 से 22% के बीच में रहता है, मतलब बट लेस देन 25% ही रहता है। और ये लोग कंसिस्टेंटली आप देखिए उसको बीट कर रहे हैं, और अभी 31% पे इनका एबिटा सॉरी पैट मार्जिन चल रहा है। और जो रेवेन्यू मिक्स है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लगभग लगभग जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो 2-3% के आसपास है, और बाकी ये जो आपका गवर्नमेंट पंचकर्मा है, जो कि अगेन गवर्नमेंट बिजनेस को कहते हैं, प्राइवेट पंचकर्मा से आपका 50% है, और मेडिकल वाला भी जिसमें सर्विसेज होती है, तो वो भी आपका 50% के आसपास है। सो दिस वाज अबाउट देयर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे ये लोग अपने वही नंबर्स को दिखा रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा कि काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपकी जब टॉप लाइन तो 66% में बढ़ी है, बट जो बॉटम लाइन है, सिंस मार्जिन में इतना सा एक्सपांसन है, तो आपको 121% का ग्रोथ दिखता है वहाँ पे। ओके, अब मैं अगर कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के बारे में बात करूँ, तो आईपीडी जो इन पेशेंट्स है, आउट पेशेंट्स है, डे केयर वॉल्यूम्स होते हैं, और जो वीडियो कॉल के पेशेंट्स हो गए, सभी में आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखता है ईयर ऑन ईयर। मतलब लास्ट क्वार्टर में तो मुझे जितना याद है अराउंड 40-50% के बीच में ग्रोथ था, तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे ना, तो वो बढ़ के आपका मतलब बिजनेस इवन और भी अच्छा ही कर रहा है, मतलब 50% की प्लस की ग्रोथ आई है सारे मैट्रिक्स पे। सो अगेन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, तो ये तो मिस्टर आचार्य मनीष जी हैं, इनका कमेंट्री है जो हमने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। सो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर आप ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स देखोगे ना, तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 56 था, वो बढ़ के 58 हुआ है, और जो डे केयर क्लिनिक्स है ना, वो आई थिंक 61 था, वो घट के 69 हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने डे केयर क्लिनिक्स को कन्वर्ट कर दे रहे हैं आपके ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स की तरफ। हमने बेड्स की ऑपरेशनल जो बेड्स है उसके बारे में ऑलरेडी बात कर दिया, मतलब 2800 बेड्स इनके पूरे हैं, बट जो इनके ऑपरेशनल है वो 2200 बेड्स है ना। अब 2800 और 2200 में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि कुछ बेड्स होते हैं उसको आपको एक्रेडिटेशन लेना पड़ता है ना, कुछ नए इक्विपमेंट्स लगाने होंगे, है ना, तो वो सारी चीजों के कारण डिफरेंस होता है। और बाकी जो बेड्स पाइपलाइन है, ये लोग वैसे भी कह रहे हैं अराउंड 300 बेड्स हम और ऐड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, और 582 बेड्स तो इन्होंने अभी रिसेंटली इस क्वार्टर में ऐड किए हैं। सो ये सारी चीज है, और बाकी तो इन्होंने एनएससी में ये लोग लिस्ट हो गए हैं। बाकी इनका आरओसी प्रोफाइल काफी अच्छा है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला। सो ये सारी चीज है। ओके, ये जर्नी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, सो आई एम स्किपिंग दिस थिंग्स। सो हम लोग सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। ओके, ये तो हो गया। अगेन ये लोग यही बता रहे हैं कि H1 में इनका लगभग 52% आपकी हेल्थ केयर से आया है, और बाकी 48% आपके मतलब जो आपकी प्रोडक्ट्स होती है उससे आया है। सो ये चीज़ है। ओके, जो मैं आपको प्रोडक्ट सेगमेंट दिखाता हूँ यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये ओवर द काउंटर आपके B2C चैनल से और जो B2B सेगमेंट में ये लोग पूरे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इसके लिए इन्होंने अभी एंटेडियो से भी आपका टाई अप किया है, और बाकी जो आपकी ओमनी चैनल प्रेजेंस भी है इनकी, ई कॉमर्स पे भी बेचते हैं, अपने खुद के हॉस्पिटल से भी भेजते हैं, और बाकी ये लोग अपना वो भी करते हैं ना, जो मतलब ग्राउंड्स वगैरह में जाके बेसिकली सर्वे नहीं, वो होता है ना, लाइक प्रमोट करते हैं उस चीज़ों को, जागरूक करते हैं लोगों को, वो वाली चीज़। तो उसके बाद भी बेसिकली इनके सेल्स वगैरह बढ़ते हैं। सो ये चीज़ है। और हाँ, तो ये तो केपेक्स वगैरह के बारे में है। तो दिस थिंग्स यू कैन वॉच फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो। सो दिस इज द फ्लाईव्हील इफेक्ट, जो कि ये कहते हैं कि बेसिकली जब वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है इनका, तो बेसिकली इनका भी बिजनेस बढ़ता है, और कस्टमर जब खुश होगा तो और इनके पास आएगा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो ये है। अब मैं अगर तो ये सारे पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। अब मैं आता हूँ आपको, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये लोग कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं ना ये लोग, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, एक रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस को हायर कर रहे हैं। क्या होता है, जो कस्टमर्स नहीं, पेशेंट्स जो काफी रिच प्रोफाइल के होते हैं, उनको ऐसा होता है कि भाई आप हमसे पैसा ले लीजिए, बट हमें बेस्ट इन क्लास फैसिलिटी दीजिए। तो कंपनी कहती है कि हम अभी एक ऐसा ही जगह को कर रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे जगह का नाम भूल रहा हूँ मैं। तो बेसिकली क्या है कि वहां पे जाके ये लोग मतलब बहुत ज्यादा पैसा लेंगे, बट सर्विसेज भी अच्छे देंगे। तो वहां वो वाली बात है। अब ये है। अब मैं बात करता हूँ आपसे गाइडेंस वगैरह के बारे में। तो अभी तो मैंने आपको बोल दिया, सर्विसेज में आपका लगभग 10 प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। बेड्स के बारे में मैंने बोल दिया आपको, लगभग 300 बेड्स लगाने की बात है इनकी। और बाकी ये लोग जो, हाँ एक चीज है, गाइडेंस वाला पार्ट। गाइडेंस में ये लोग जो जनरली गाइडेंस रहता है इनका, लगभग 30 से 40% के बीच में गाइडेंस देते हैं। और जो पैट के ऊपर ये लोग गाइडेंस देते हैं जनरली, वो आपका 20-25% के बीच में रहता है। ठीक है। अब वन मोर थिंग, जो इनका भी सर्विसेज वाला सेगमेंट बढ़ रहा है ना, पेट शुद्धि एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी चीज़ है इनकी,
वहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई क्या वहाँ पे वो आपके जो मार्जिन है वो तो कम नहीं हो जाएंगे। तो कंपनी कहता है नहीं, हम लोग वहाँ पे भी मार्जिन अपने स्ट्रेंथन रहेंगे और जनरली बात करते हैं कि 18 से 22% वहाँ पे भी मार्जिन रहेगा। सो दैट इज अगेन ओके फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड। और अभी तो इनका फोकस है पूरा मिड टर्म में आपका 7,000 से 10,000 बेट्स करने की बात कर रहे हैं लोग। अब अगर आप देखेंगे इनका H1 देखेंगे ना, मैं आपको इनकी बताता हूँ। अगर आप H1 देखोगे तो इनका फर्स्ट क्वार्टर में 174 करोड़ आया था, H2 अभी क्वार्टर 2 में 189 करोड़ आया है। तो अगर आप ओवरऑल H1 देख लोगे तो लगभग 310 करोड़ आया है। तो और जो पैट आया है वो 109 करोड़ है। बेस्ड ऑन देयर गाइडेंस जो ये लोग देते हैं, तो उसके बेस पे अगर आप निकालोगे इनका पैट, तो लगभग जो टॉप लाइन आता है मतलब 30% के आसपास निकालेंगे जब हम लोग, तो टॉप लाइन 650 करोड़ आते हैं और जो इनका पैट है वो आपका अराउंड 125 करोड़ के बीच में आता है। अब अगर आप देखेंगे ना, तो इन्होंने ऑलरेडी H1 में जो इनका पैट है, अभी H1 का पैट इनका आ गया है 109 करोड़। लास्ट ईयर में आई थिंक कितना था, 90 करोड़ के आसपास था। तो उसको ऑलरेडी बीट कर दिया है H1 के अंदर ही। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये लोग अपने पैट के लेवल्स पे तो काफी अच्छे से बीट करेंगे, है ना। अब रेवेन्यू में क्या करेंगे ये लोग? रेवेन्यू में भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने आपको पिछले 6 मंथ्स का रेवेन्यू बताया, वो आपका आ गया लगभग 360 करोड़ के बीच में है। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला लगभग 60 करोड़ ये लोग एवरेज मंथली अपना करते हैं, है ना। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, 360 वहां से भी आता है। और वन मोर थिंग क्या होता है ना, जैसे आप सिंस ये लोग पूरे वेलनेस पे काम करते हैं, तो जब फेस्टिवल्स आता है ना, तो इस टाइम पे जो कस्टमर होता है, कस्टमर नहीं पेशेंट जो होता है, वो अपने अपने घरों में चला जाता है ना। क्योंकि अपने यहाँ तो रोक के तो रखते नहीं है ये लोग, वो ड्रिप वगैरह तो चढ़ती नहीं है इनके यहाँ, तो वो वाली चीज़ है। तो इसलिए जो इनका जनरली जो क्वार्टर 3 होता है वो थोड़ा-सा वीक रहने वाला है, तो उस तरह से। बट अगेन एवरेज तो हमें पता है लगभग 60 है, 60 करोड़ पर मंथ करते हैं। तो अगर आप ओवरऑल ईयर का देखोगे ना, तो अराउंड टॉप लाइन पे तो ये लोग लगभग 720 करोड़ ही करेंगे। लेकिन जो पैट है, पैट पे अगर आप देखेंगे सिंस अभी तो इनका एबिटा मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और अभी तो इनकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी। तो अगेन देयर इज़ अ नो चांस कि अभी तो इनका कोई दिक्कत दिख रही है वहाँ पे, क्योंकि अभी भी ये लोग जो अपने रैपिड पेस में एक्सपेंशन करना था, अपने आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स वाले में, वहाँ पे तो ये लोग अभी थोड़ा पॉज़ लेके रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी इश्यू नहीं आना है। तो अगर मैं आपको इनका ओवरऑल पैट बताऊँ उस बेसिस पे, तो इनका पैट आराम से आपको लगभग 200 करोड़ के आस-पास आ सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर आप इनका पूरा फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, तो अभी तो इनका मार्केट कैप अराउंड आई थिंक 9,800 करोड़ के बीच में है। 10,000 मान लेते हैं, तो उसके बेस पे आप इनका फॉरवर्ड पी निकालिए, लगभग 50 आएगा। और जो पैट पे अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालूँगा ना मैं, वो आपकी 100% के ऊपर आती है। तो सिंपली पैक जो बनता है वो 0.5 बनता है। तो इतना फास्ट पेस का इंजन एक और तेज़ी से ग्रोथ आने के बाद और सस्ता हो गया है बेसिकली, उस पैरामीटर को आपको देखना है। तो इसके अलावा कुछ और फाइनल पॉइंट्स जो ये लोग करना चाहते हैं, अभी जो इनका एक्सपांशन की बात करते हैं हम लोग ना, तो नेपाल में इनका हॉस्पिटल खुल चुका है। दुबई वगैरह में इन्होंने एक खोला है, कुछ और खोलने वाले हैं। यूएस में जो खोलने वाली बात थी इनकी, उसको थोड़ा-सा पॉज़ लिया है, क्योंकि ये लोग अभी इंडिया पे फोकस कर रहे हैं, है ना? ओके। और अभी आगे जाके ये लोग पूरे फ्रैंचाइज़ी मॉडल पे काम करेंगे, ठीक है? फ्रैंचाइज़ी मॉडल का यूज़ कैसे करेंगे? साउथ इंडिया में एक्सपांड करेंगे, गुवाहाटी में एक्सपांड करेंगे, कोलकाता में एक्सपांड करेंगे, है ना? मतलब बेसिकली जो इनके हॉस्पिटल्स है वो तो आपके दिल्ली, नोएडा, यूपी वाले रीजन के आस-पास ज़्यादा है ना, तो वहाँ से बढ़ के इनको ईस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में जो एक्सपांड करना है, तो उसके लिए लोग फ्रैंचाइज़ी मॉडल पे जा रहे हैं। और बाकी ये लोग एआई वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें कैसे करते हैं मिस्टर मनीष जी, अपने वॉइस को डब करके अलग-अलग लैंग्वेज में, तेलुगु, बंगाली, मराठी में, ताकि वहाँ के कस्टमर्स को टैप कर सकें। अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। तो ये सारी चीज़ है बिज़नेस के बारे में। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट आई वांटेड टू डिस्कस। बिज़नेस में मतलब थोड़ा-सा लोगों को क्वेश्चन ये आ सकता है कि भई आपने वो जो हॉस्पिटल वाला चीज़ है वहाँ पे पॉज़ क्यों लिया? बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ कंसर्न, क्योंकि वहाँ पे अगर पॉज़ लिया है, तो उसके अलावा इन्होंने आपके बेड्स वगैरह में तो एडिशन बढ़ा दिया है ना। और दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है उसमें भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी जो इनका फोकस है ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने में है। तो एक तरह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है ना, अभी के लिए। तो वो भी एक अच्छा चीज़ है। और इसमें हमने जो इनका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, वहाँ पे तो कुछ हमने इस गाइडेंस वगैरह में हमने कुछ उसको इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं है। सो वहाँ से भी एक बूस्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ है, दिस वाज़ ऑल आई वांटेड टू डिस्कस अ वेरी गुड बिज़नेस। काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग। और जो टाइम के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बात कर लिया। सो द पोटेंशियल इज़ वेरी ह्यूज। देखते रहेंगे, ट्रैक करते रहेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।